एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एससी दुबे के बारे में, जिनका पूरा नाम था श्यामा चरण दुबे। ये जो थिंकर हैं, ये भारतीय थिंकर है जो सभी एग्जामों में बार बार इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। भले इनका नाम अलग से मेंशन नहीं होता है, पर इनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम श्यामा चरण दुबे के बारे में जानेंगे, इनके प्रमुख कार्य क्या इनके द्वारा किए गए और इनकी प्रमुख पुस्तकें क्या थी। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाने का प्रयास करूंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसके अतिरिक्त इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी मैं साथ ही साथ बताते चलूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कम समय में कोशिश करूंगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रदान कर सकूं। तो सबसे पहले श्यामा चरण दुबे का जन्म जो हुआ था 1922 में हुआ था, और जो मृत्यु हुई थी इनकी 1996 में हुई थी। इनको शॉर्ट में हम इनका नाम बोलते हैं डॉक्टर दुबे, मतलब एससी दुबे बोला जाता है इनको ऐसे तो शॉर्ट में। की गणना भारत के अग्रणी समाजशास्त्रियों में की जाती है। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में एमए किया, और यहीं से इन्होंने पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की थी। इन्होंने नागपुर से क्या किया था, एमए, और यहीं से इन्होंने पीएचडी डिग्री भी प्राप्त की। डॉक्टर एससी दुबे ने मध्य प्रदेश की, कहाँ की, मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजाति कमार जनजाति का अध्ययन किया था। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछता है कि एससी दुबे ने किस जनजाति का अध्ययन किया था। तो एससी दुबे ने मध्य प्रदेश की कमार जनजाति का अध्ययन किया था। ये भी याद रखिए कि ये जनजाति कहाँ की थी, तो ये कमार जनजाति मध्य प्रदेश की थी जो स्थानांतरित कृषि करती थी। तो देखिए इससे आपका 3 क्वेश्चन बन गया। एससी दुबे ने किस जगह अध्ययन किया था, तो मध्य प्रदेश में। किस जनजाति का अध्ययन किया था, तो कमार जनजाति का अध्ययन किया था। और ये जनजाति किस प्रकार के कार्य करती थी, तो ये स्थानांतरित कृषि करती थी। यही जनजाति उनके शोध विषय के रूप में भी की, मतलब इस पर इन्होंने शोध विषय मतलब पीएचडी भी इन्होंने कमार जनजाति पर ही किया था। एससी दुबे द्वारा रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन आंध्र प्रदेश, वर्तमान में जो अब तेलंगाना हो गया है, के समीरपेट गांव में किया गया, और यह कहा कि भारत के कोई भी गांव स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस एवं स्वावलंबी नहीं है, क्योंकि कोई भी गांव वृहद समाज की व्यवस्था की एक इकाई है। एक व्यक्ति एक गांव का सदस्य नहीं होता, बल्कि वह किसी जाति तथा भारतीय समूह आदि का भी सदस्य होता है, जो कई अन्य गांवों तक फैली होती है। समीरपेट गांव के अध्ययनों उपरांत 1955 में एन इंडियन विलेज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। 1955 में एन इंडियन विलेज, ये पुस्तक भी बहुत पूछता है किसने रचना की थी, एम एन श्रीनिवास। और हम लोग एससी दुबे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये पुस्तक जो है एससी दुबे की है। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, और इसके पश्चात जो सामाजिक ग्रामीण समाज में परिवर्तन आया, उसका अध्ययन डॉक्टर दुबे द्वारा प्रकाशित 1958 में इंडियन चेंजिंग विलेज में किया गया था। मतलब 2 अक्टूबर 1952 को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू हुआ था, उससे क्या गांवों में परिवर्तन आया था, इसका उल्लेख एससी दुबे ने किया था अपनी कौन सी पुस्तक में, इंडिया चेंजिंग विलेज में। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। इस योजना के समाजशास्त्री सलाहकार भी दुबे रहे हैं। इस कार्यक्रम का परीक्षण उन्होंने उत्तर प्रदेश के 2 गांवों, राजपूत गांव और त्यागी गांव में किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि उत्तर प्रदेश के किन 2 गांवों में एससी दुबे के द्वारा जो समुदाय विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, उसका अध्ययन किया गया था। तो कौन से, राजपूत गांव और त्यागी गांव में किया गया था। ये कहाँ की थी, ये उत्तर प्रदेश की थी। डॉक्टर एससी दुबे रॉबर्ट रेडफील्ड के 2 परंपराओं से विचार से सहमत नहीं थे। इनका कहना है कि भारतीय समाज को सिर्फ 2 परंपराओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इसके स्थान पर इन्होंने पंच परंपरा मतलब 5 परंपराओं का बात की है। बहुल परंपरा की बात कही और 6 परंपराओं का उल्लेख किया। आइए इन 6 परंपराओं के बारे में जानते हैं।
पहली जो परंपरा इन्होंने बताई राष्ट्रीय परंपरा। राष्ट्रीय परंपरा मतलब जो पूरे भारत में मनाई जाती है, जैसे गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया और गांधी जयंती, ये पूरे भारत में मनाया जाता है। दूसरा इन्होंने बताया प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, ये किसी क्षेत्र विशेष या प्रदेश में मनाया जाता है, अर्थात किसी प्रदेश विशेष के त्योहार, जैसे राज्य स्थापना दिवस, जैसे मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई, ये क्या प्रदेशी विशेष मतलब राज्य विशेष कार्य हैं। जैसे बिहू असम में मनाया जाता है, पोंगल केरल में मनाया जाता है, बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है और छठ बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया तीसरा स्थानीय परंपरा, जैसे गांव के मेले या कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला त्योहार, जैसे इला जिलों के आसपास जिलों में मनाया जाने वाला ललही छठ स्थानीय परंपराएं। मतलब जो ललई छठ मनाया जाता है वो क्या है, वो जिलों में मनाया जाता है, ये सारा ऑल इंडिया नहीं मनाता है या सभी क्षेत्रों में नहीं मनाया जाता, ये एक स्थानीय स्थान विशेष की परंपरा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया चौथा स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, अर्थात ग्रामीण में मेले, रक्तदान शिविर, सहायता शिविर आदि का होना स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा है। मतलब कि जैसे आपका क्षेत्र हो गया लखनऊ, लखनऊ के अंदर एक हो गया आपका आलमबाग हो गया, और आलमबाग में रक्तदान शिविर लगाया गया, तो ये एक स्थान है लखनऊ। लखनऊ के अंदर उप स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा मनाई जा रही है, मतलब उसके एक स्थान पर, मतलब पूरे लखनऊ में नहीं एक जगह पे मनाया जा रहा है, तो इसे कहेंगे रक्तदान शिविर, मतलब स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा। और पांचवा इन्होंने जो बताया वो बताया पश्चिमी परंपरा। पश्चिमी परंपरा में हम देखेंगे फादर्स डे, मदर्स डे और वैलेंटाइन डे। अगर देखा जाए तो ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये विदेशी संस्कृति है, पर भारत में भी लोग अब मनाने लगे हैं, तो इसे पश्चिमी परंपरा कहा जाता है। और छठा इन्होंने बताया शास्त्रीय परंपरा, जो शास्त्रों में उल्लिखित है, जैसे पुराणों हो गया, महाभारत, रामायण आदि में जो जिसका उल्लेख किया गया है वो शास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका होली हो गया, दीपावली हो गया, रामनवमी हो गया, सत्यनारायण कथा हो गया आदि। ऐसी दुबे किसी भी गांव में तीन प्रमुख प्रकार के धार्मिक पर्व, त्योहार और उत्सव की चर्चा करते हैं, अर्थात दुबे समाज में प्रचलित संपूर्ण संस्कार को तीन भागों में विभाजित करते हैं। मतलब दुबे ने तीन प्रकार के संस्कार बताए, एक है पहला है पारिवारिक परंपरा, दूसरा है जातीय परंपरा और तीसरा है ग्रामीण परंपरा। तो ये याद कर लीजिए, पहला इन्होंने पारिवारिक परंपरा बताया, दूसरा जातीय परंपरा बताया और तीसरा क्या बताया, ग्रामीण परंपरा बताया। इस नोट में कुछ भी फालतू का नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज लिखी गई है और इसमें से क्वेश्चन आपका 100% श्योर बनेगा। डॉक्टर एस सी दुबे ने भारतीय युवाओं का भी अध्ययन किया, लेकिन इन्होंने संपूर्ण युवाओं को एक ही वर्ग में नहीं रखा, बल्कि पृष्ठभूमि, संस्कार और अभिव्यक्ति के आधार पर इन्होंने भारतीय युवाओं की 4 श्रेणियों में विभाजित किया। पहला है हिप्पियों का भारतीय संस्करण, दूसरा है पश्चिमी परक और अलगावग्रस्त परिवारों से आए युवा, तीसरा है समाज के निम्न तबके और मध्यम वर्ग के युवा और चौथा है प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का एक ऐसा वर्ग जिनके माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य हासिल नहीं हो पाया। इस तरह से डॉक्टर एस सी दुबे द्वारा भारतीय गांव, जनजातियों, युवाओं आदि का क्षेत्रीय अध्ययन, मतलब इन्होंने फील्ड स्टडी की थी, याद कर लीजिए। हो सकता है पूछे कि एस सी दुबे किस परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, मतलब तो इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनके संबंध में विचार व्यक्त किया गया है। अब हम जानेंगे एस सी दुबे की कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। इनकी पहली जो पुस्तक आई थी द कमार, और इन्होंने कमार जनजाति पर अध्ययन किया था, जो आई थी 1954 में। दूसरी आई थी इनकी एन इंडियन विलेज, जो 1955 में आई थी। तीसरी आई थी इंडिया चेंजिंग विलेज, जो आई थी किसका अध्ययन करने के लिए, समुदाय विकास कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए आई थी। ये कब आया था, 1952 में आया था। इसके एनालिसिस के लिए आई थी
इंडियन चेंजिंग विलेज में इन्होंने एस सी दुबे ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में से जो गांवों में परिवर्तन आए हैं उसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट इनकी बुक है पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियन विलेज, मतलब शक्ति और संघर्ष विलेज में, 1958 में ये आई थी। नेक्स्ट बुक है कंटेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन, ये बुक आई थी 1973 में। सोशल साइंसेज एंड चेंजिंग सोसाइटी, ये बुक आई थी 1974 में। ट्राइबल हेरिटेज इन इंडिया, ये बुक आई थी 1977 में। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बुक आई थी 1979 में। नेक्स्ट बुक है इंडियन सोसाइटीज, ये आई थी 1992 में, सबसे लास्ट में ये बुक आई थी। तो पेपर में कौन सी बुक ज़्यादा पूछी जाती है, ये द कमार बुक पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका एन इंडियन विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज, फिर ट्राइबल हेरिटेज इन इंडिया और इंडियन सोसाइटीज, मतलब भारतीय समाज, इसको हिंदी में बोलेंगे। तो ये बुक मोस्टली पूछी जाती है पेपर में, तो इसे याद करें। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया था। समय और संस्कृति, संक्रमण और पीड़ा, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति और इतिहास बोध, संस्कृति और शिक्षा, समाज और भविष्य, इसका भी अध्ययन क्या एस.सी. के दुबे के द्वारा किया गया था। अब आइए मैं एक बार आपको वन लाइनर क्वेश्चन बता दूं इसमें से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि एस.सी. दुबे ने किस जनजाति का अध्ययन किया था, तो इन्होंने किसका अध्ययन किया था, कमार जनजाति का अध्ययन किया था। तो कमार जनजाति कहाँ की थी, तो कमार जनजाति थी मध्य प्रदेश की, और ये किस प्रकार का कार्य करती थी, तो ये स्थानीय कृषि करती थी। दूसरा इन्होंने समीरपेट गांव का अध्ययन किया था, ठीक है। फिर इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए, मतलब इसका एनालिसिस करने के लिए एक पुस्तक लिखी थी, इंडिया चेंजिंग विलेज। देन इन्होंने 6 प्रकार की परंपरा की बात की थी, कौन कौन सी, राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक या क्षेत्रीय परंपरा, स्थानीय परंपरा, स्थानीय उप सांस्कृतिक परंपरा, पश्चिमी परंपरा और शास्त्रीय परंपरा। इन्होंने संपूर्ण संस्कार को 3 भागों में बांटा था, कौन कौन से, पारिवारिक परंपरा, जाति परंपरा और ग्रामीण परंपरा। इसके अलावा एस.सी. दुबे के द्वारा युवा लोगों का भी अध्ययन किया था, जिसको इन्होंने 4 भागों में बांट के अध्ययन किया। हिप्पियों का भारतीय संस्करण, पश्चिमी परत और अलगावग्रस्त परिवारों से आए युवा, समाज के निम्न तबके के और मध्यम वर्ग के युवा, प्रथम पीढ़ी के शिक्षित युवाओं का एक ऐसा वर्ग जिनके माता पिता को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य हासिल नहीं हो पाया, इनका अध्ययन एस.सी. दुबे के द्वारा किया गया था। और एस.सी. दुबे ने फील्ड वर्क किया था, मतलब इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया था। इनकी प्रमुख मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है द कमाल, जो 1954 में आई थी, एंड इंडियन विलेज, जो 1955 में आई थी, और इंडिया चेंजिंग विलेज, जो 1958 में आई थी, और ट्राइबल हेरिटेज इन इंडिया, जो 1977 में आई थी, और इंडियन सोसाइटी, जो 1992 में आई थी। ये एस.सी. दुबे की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है। उम्मीद है आपको एस.सी. दुबे अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश की है कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो बना सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।